हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड हेड कांस्टेबल, पुलिस हेड कांस्टेबल यानी कि पुलिस दूरसंचार भर्ती के विषय में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। जब ये पिछले बार ये वैकेंसी आई थी तो उस समय क्या कट ऑफ गई थी, पेपर कैसा आता है, सिलेबस क्या रहेगा, आप किस रोड मैप के जरिए इसकी तैयारी कर सकते हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसा कि हम करते हैं, पहले हम पदों के विषय में जानेंगे, मेडिकल फिजिकल क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला, और साथ में जो पिछले बार यानी कि 2022 में ये सबसे लेटेस्ट भर्ती आई थी, उसके बाद से ये इसी वर्ष आने वाली है, कट ऑफ क्या गई थी उसको भी हम देखेंगे ताकि आपको एक रियलिटी पता लगे। हालांकि उस समय की कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक अभी आज के सिनेरियो में, लेकिन एक आपका अंदर से मोटिवेशन आए उसके लिए हमने ये तैयार कर रखा है। कहने का मतलब ये यहाँ पर पिन कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो ये भर्ती है ये होगी आपका पुलिस विभाग में। ठीक है, पुलिस विभाग में आपकी ये भर्ती होने वाली है। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो पुलिस विभाग यानी कि दूर संचार करके आपका ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यह हेड कांस्टेबल। उम्र सीमा देखिए, नई नियमावली के तहत थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा, तो वहाँ पर जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। जैसा कि अभी तक आप देखते हैं वहाँ पर 18 से 22 ये पिछले बार की है। ठीक है, तो इस वर्ष क्या ये उसी के अंतर्गत आती है या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपने क्या कर रखा हो, इंटरमीडिएट में जो साइंस साइड है उससे आपने अपने विषय पूर्ण कर रखे हों, यानी कि इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषय के साथ आपने प्राप्त कर रखी हो, या अथवा में आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपकी शैक्षिक अर्हता होगी। कहने का मतलब ये हमारा साइंस वालों के लिए यहाँ पर हो गया, साइंस ग्रुप वालों के लिए हो गया। बाकी अन्य लोग जो आर्ट्स वाले हैं वो अन्य वीडियोज को चेक कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमने लेटेस्ट में पुलिस दरोगा, पुलिस कांस्टेबल सारे विषयों पर जो है वीडियो बना रखी है। एक बार इसको सर्च कर लेना आप प्लेलिस्ट में, सिंपली यहाँ पर, या फिर आप चैनल के अंदर नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप उत्तराखंड बीएड सीटेट अन्य जानकारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लगभग बता दिया। अब देखिए शारीरिक मापदंड क्या क्या है। तो शारीरिक मापदंड आपके कुछ इस प्रकार से हैं। आपकी जो हाइट वगैरह रहेगी, पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। वजन सिर्फ महिलाओं के लिए है और जो सीने की माप है वो पुरुषों के लिए है। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, फिर आता है इसमें जैसे आपका पहले तो ये रिटर्न होगा, उसके बाद आपका ये जो फिजिकल है, उसके बाद क्या होगा कि इसमें शारीरिक स्वस्थता यानी कि मेडिकल में क्या होता है, 6/6 आपकी एक आंख होनी चाहिए जो मेन है, और दूसरा एक बाएं आंख में आपका 6/9 होना चाहिए। इससे कम होगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आप बाहर हो सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था उसके बिहाफ में, लेकिन इस वर्ष अगर ये नई नियमावली के तहत आती है तो फिर इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब मेन मोटिव पढ़ाई के लिए है, इसको आप एक रेफरेंस के तौर पर देखना। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पिछली बार जब ये एग्जाम हुआ था तो 100 मार्क्स का आपका एक पेपर हुआ था, जहां पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित विषयों के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो लगभग आपको एक चीज पता लग गया। एक बार मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। देखिए, सिलेबस में आपका क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, और एक चीज ध्यान रखना, बेसिक्स अगर आपने 12th 11th 12th पूरी कवर करी है तो वही इस सिलेबस में है। आप इसकी 1 बाय 1 सब टॉपिक को अगर देख लो, कूलाम लॉ से लेकर के थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर, बायोट सेवर्ट लॉ, तो कहने का मतलब 11th 12th ही यहाँ पर बेसिक है। मैथमेटिक्स में भी मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिर इंग्लिश में बेसिक जैसे आपका टेंसेस वगैरह, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, इनकी बेसिक जो है वो है इसमें। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस,
फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन, मॉडल्स, कंडीशनल्स, तो वही बेसिक चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कहने का मतलब आपको क्या पढ़ना है, 11th 12th का फिजिक्स, आपको मैथमेटिक्स, मैथ्स, साथ में इंग्लिश में बेसिक आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें आएंगी। टोटल इस टाइप से आपको पेपर देखने को मिलेगा। और पिछले साल हालांकि जो पेपर है थोड़ा सा इजी आया था और पोस्ट थोड़ा ज़्यादा थी, तो कट ऑफ इस प्रकार से गई है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए पेपर थोड़ा सा आसान ही आया था। यहाँ पर आप देखिएगा 87.25 हाईएस्ट मार्क्स हैं। फिर उसके बाद नीचे को अगर आप देखोगे तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ओपन जो गई है 68 के समथिंग यहाँ पर कट ऑफ गई है। फिर ओबीसी में 63 समथिंग एंड ईडब्ल्यूएस में 57 समथिंग, एससी में जनरल वुमेन 45 समथिंग, और एससी का भी आप यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है, वुमेन और मैन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। एक बार मैं ग्रुप भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। फाइल सेक्शन में जाना, जो भी आपको देखना है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो एक ओवरव्यू या एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। मैंने आपको बताया, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंजेज आएंगे, बाकी क्योंकि सब्जेक्ट एक तरीके से सिंपल चेंज नहीं होते हैं, तो सिलेबस को आप अभी से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करें। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है 80+ पद आपको देखने को मिलेंगे दूरसंचार या हेड कांस्टेबल में, ठीक। हालांकि ये बाद में नंबर्स बढ़ सकते हैं क्योंकि 2022 के बाद ये अब पहली बार होगा कि उसके बाद से ये भर्ती होगी, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल अपडेट के लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ 80+ आपको पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक। बाकी चैनल से जुड़िएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहें। धन्यवाद।